ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए सुनते हैं आज नाग पंचमी पर शेष नाग की यह कथा। आखिर धरती पर कैसे हुई थी शेष नाग की उत्पत्ति, सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मालूम है। सबसे पराक्रमी नाग से जुड़ी एक कथा। कद्रू ने एक सहस्त्र पराक्रमी सर्पों की मां बनने का वरदान मांगा और विंता ने केवल 2 पुत्रों की मां बनने का ही वरदान मांगा। हालांकि विंता ने कश्यप ऋषि से कहा था कि उनके दोनों पुत्र कद्रू के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली, पराक्रमी और सुंदर हों। हिंदू धर्म ग्रंथों में शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, करकोटक नाग, धृतराष्ट्र नाग, कालिया नाग आदि नागों का वर्णन मिलता है। आज हम आपको शेष नाग के बारे में बताएंगे। शेष नाग के बारे में बताने के साथ ही हम आपको शेष नाग के पृथ्वी पर जन्म लेने से संबंधित पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। शेषनाग से संबंधित यह कथा पृथ्वी के आदिकाल से संबंधित है। नागों की उत्पत्ति कद्रू और विंता दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी और दोनों कश्यप ऋषि को ब्याही थी। एक बार कश्यप मुनि ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने को कहा था। कद्रू ने 1 सहस्त्र पराक्रमी सर्पों की मां बनने का वरदान मांगा और विंता ने केवल 2 पुत्रों की मां बनने का ही वरदान मांगा। हालांकि विंता ने कश्यप ऋषि से कहा था कि उनके दोनों पुत्र कद्रू के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली, पराक्रमी और सुंदर हों। कद्रू ने 1000 अंडे दिए और विंता ने केवल 2 अंडे दिए। समय आने पर कद्रू के अंडों से 1000 सर्पों का जन्म हुआ। पुराणों में कई नागों, खासकर वासुकी, शेष, पद्म, कंबर, कारकोटक, नागेश्वर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालाख्य, तक्षक, पिंगल, महानाग आदि की काफी वर्णन मिलता है। कद्रू के बेटों में सबसे पराक्रमी शेषनाग थे। इनका एक नाम अनंत भी है। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता व भाइयों ने मिलकर विंता के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी मां और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करनी आरंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित न होगी। ब्रह्मा ने शेषनाग को यह भी कहा कि पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। ब्रह्मा जी के कृपा से शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। आपको बता दें कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर ही विराजित होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम दोनों ही शेषनाग के अवतार थे। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही गरुड़ और नागों के बीच दुश्मनी की बात कही जाती है। माना जाता है कि गरुड़ और नागों के संबंध शुरू से ही खराब रहे हैं, लेकिन फिर भी गरुड़ और नाग साथ रहते हैं। जब से हमने इस बारे में पूछा तो उन्होंने हमें कई दिलचस्प बातें बताई। आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। नाग और गरुड़ दोनों ही ऋषि कश्यप के पुत्र हैं। जहाँ एक कुल 1000 नाग ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू के पुत्र हैं, तो वहीं दूसरी ओर गरुड़ माता वनिता के पुत्र हैं। पौराणिक कथा के अनुसार नाग माता कद्रू ने गरुड़ माता वनिता से शर्त लगाई थी, जिसमें छल से माता कद्रू ने
माता वनिता को हराकर उन्हें दास बना लिया था। दरअसल हुआ यूं कि माता कद्रू और गरुड़ माता वनिता के बीच इस बात को लेकर शर्त लगी थी कि भगवान सूर्य के रथ में लगे 7 घोड़ों का रंग सफेद है या काला। माता कद्रू का कहना था कि सूर्य के घोड़ों का रंग काला है, तो वही माता वनिता का कहना था कि सूर्य के रथ में लगे घोड़े सफेद हैं। हालांकि माता वनिता की बात सत्य थी। इसका आभास माता कद्रू को भी हुआ तो उन्होंने अपने पुत्रों से वनिता माता के साथ छल करने को कहा, जिसके तहत उन्हें अगले दिन जब सूर्य के घोड़े समुद्र से निकलते तो नागों को उनसे लिपट जाना था। इससे घोड़े दूर से देखने पर काले लगते और माता कद्रू शर्त जीत जाती। हुआ भी ठीक ऐसा ही। माता कद्रू शर्त जीत गई और माता वनिता के साथ साथ गरुड़ भी नागों के दास बन गए। हालांकि बाद में ऋषि कश्यप के सच सामने लाने के बाद माता वनिता और गरुड़ को दासत्व से मुक्ति मिल गई। ये था पहले कारण और गरुड़ और नागों के साथ रहने का कारण। धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जहाँ एक गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, तो वहीं शेषनाग भगवान विष्णु की सैया है। इस कारण से भी गरुड़ नाग खास तौर पर शेषनाग साथ रहते हैं। तो ये था गरुड़ और नागों के साथ रहने का कारण। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।